इस वक्त की बड़ी खबर, कुछ ही देर में बांदा मेडिकल कॉलेज में होगा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम। सीएमओ सीएमएस रैंक के डॉक्टर को भी बुलाया गया है। प्रयागराज कानपुर से बुलाए गए हैं डॉक्टर। आज 2 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। पोस्टमार्टम के वक्त विसरा को सुरक्षित रखा जाएगा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आज बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाना है। लेकिन उसके ठीक पहले जो दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है वहां पर आप देखिए कि भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स कल देर रात से यहां पर तैनात की गई है। एसएसबी के जवान आपको पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा यूपी पुलिस के भी जो अधिकारी हैं, जो जवान है, वो भी आपको यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से नजर आ रहे होंगे। दरअसल कल देर रात मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में ही तबीयत बिगड़ी थी और उसके बाद ही उनको जेल से फिलहाल दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था, जहां पर फिलहाल इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी। और आप देखिए कि ये जो पूरा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज का परिसर है, ये पूरी तरह से फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। ये मेरे ठीक पीछे आप जो मोर्चरी हाउस है वो देख पा रहे हैं। यहीं पर अभी थोड़ी देर बाद मुख्तार अंसारी का जो पोस्टमार्टम है वो होना भी है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि कल देर रात जब मुख्तार अंसारी का बेटा उमर यहाँ पर पहुंचा था तो उसकी तरफ से ये बात कही गई थी कि इस पूरे मामले को लेकर वो लोग फिलहाल कोर्ट जाने वाले हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से मुख्तार अंसारी की मौत के बाद न सिर्फ बांदा बल्कि आसपास के तमाम सारे जनपदों में सतर्कता और सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। और आप देखिए कि जो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर भी आपको जो पूरा परिसर है, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर फोर्स आपको तैनात नजर आ रही होगी। एसएसबी के जवानों के साथ साथ जो यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, यूपी पुलिस के जो जवान हैं, वो भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टरों के पैनल के द्वारा मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम किया जाना है और उसके बाद उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, बांदा, न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी अशोक तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आप वहां मौजूद हैं जहां कुछ ही देर में पोस्टमार्टम होगा। अशोक, जरा तस्वीरों के जरिए दिखाएं क्या कुछ व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात यह है अशोक की पोस्टमार्टम की बात की जाए तो वीडियोग्राफी भी की जाएगी। परिजन कौन कौन पहुंच रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित तौर पर इस वक्त मैं बांदा में जो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज है उसके पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ही मौजूद हूं। जहां तक तस्वीरों की बात है तो मैं अपने कैमरा सहयोगी मिंटू सिंह से कहूंगा कि वो आपको यहां का जो पोस्टमार्टम हाउस है उसके बाहर की तस्वीरें दिखाएं। आप देखिए कि मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम से पहले यहां पर भारी सुरक्षा घेरा आपको पोस्टमार्टम हाउस के बाहर देखने को मिल रहा होगा। दरअसल कल देर रात से ही, जब से उसको जेल से अस्पताल लाया गया था ट्रीटमेंट के लिए, उस समय से लेकर अभी तक लगातार यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है। न सिर्फ एसएसबी के जवान यहाँ पर मौजूद है बल्कि यूपी पुलिस के तमाम सारे अधिकारी, यूपी पुलिस के तमाम सारे जवान पूरे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इस वक्त मौजूद हैं। यूं कह सकते हैं कि इस पूरे मेडिकल कॉलेज को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कोशिश यही की जा रही है कि यहां पर कोई भी अनियंत्रित स्थिति ना बनने पाए। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या परिवार के सभी लोग यहां पर आने वाले हैं, तो अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से कल भी मुख्तार अंसारी का जो छोटा बेटा है उमर, वो अस्पताल आया था और उसके बाद उसको ही बॉडी फिलहाल सुपुर्द की जाएगी पोस्टमार्टम के बाद। तो आज जब यहाँ दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद उनके छोटे बेटे उमर ही उनकी बॉडी को रिसीव करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीधे अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में प्रशासन की तरफ से बहुत चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, चूंकि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में सतर्कता बढ़ाई गई है और खासतौर पर बांदा जेल, बांदा और उसके आसपास के जनपदों में जिस रूट से मुख्तार अंसारी की बॉडी को उनके पैतृक निवास तक ले जाया जाना है, उस पूरे इलाके में पड़ने वाले जनपदों में फिलहाल सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। तमाम सारे जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो फिलहाल डॉक्टरों का एक पूरा पैनल अभी थोड़ी देर बाद यहां पर मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करने वाला है। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और जो बात आपने कही कि परिवार वालों की तरफ से जो बात कल रात से कही जा रही है कि उनके ऊपर उनकी मौत के बाद काफी आप कह सकते हैं दुख का पहाड़ टूटा है, लगातार उनके परिवार वालों का बयान हम लोग सुन भी रहे हैं। तो मुख्तार अंसारी के पोस्टमार्टम को लेकर और यहां से उनकी बॉडी को उनके पैतृक गांव गाजीपुर रवाना करने के बीच में जितने भी जनपद पड़ने वाले हैं, जो भी रास्ता पड़ने वाले हैं, वहां पर बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी तैनात की गई है। यूपी का जो डीजीपी मुख्यालय है वहां से भी इस पूरे मामले पर मॉनिटरिंग की जा रही है। वहां के तमाम सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ के जिले के अधिकारियों से कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तस्वीरें में एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ कि आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो सिक्योरिटी है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए लगातार पुलिस की गाड़ियों का आना जाना यहाँ पर हो रहा है। पुलिस के तमाम सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार पोस्टमार्टम हाउस की तरफ जा भी रहे हैं, वहां से आ भी रहे हैं। और जो डॉक्टर्स का पैनल है वो ये बताया जा रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स का पैनल
पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेगा। तो न सिर्फ बांदा में बल्कि गाजीपुर में, मऊ में, आसपास के तमाम सारे जनपदों में सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद की गई है। पुलिस इस पूरे मसले में यानी कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद स्थिति कोई अनियंत्रित ना हो पाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा सतर्कता बरत रही है। कल भी जो यूपी के डीजीपी हैं उन्होंने इस मौत के बाद यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की थी, कम्युनिकेशन किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद फिलहाल बांदा या आसपास के किसी जनपद में किसी तरह की कोई अनियंत्रित स्थिति तो नहीं बन रही है। तो ये फिलहाल एक बड़ी तस्वीर है जो बांदा में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर देखने को मिल भी रही है। हमारे बांदा के सहयोगी अक्षय द्विवेदी भी मौजूद हैं जो लगातार इस पूरे मामले को कवर भी कर रहे हैं। अक्षय, मुझे ये बताइए कि कल जब देर रात में मुख्तार अंसारी को अस्पताल लाया गया था तो क्या स्थिति थी यहाँ पर, क्या बताया था डॉक्टर्स ने? सर, जब रात को मुख्तार अंसारी को लाया गया तो पूरी अस्पताल जो है में करीब 9 डॉक्टर थे जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पूरा अस्पताल छावनी में तब्दील हो गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद उनको अस्पताल से लेकर के मर्चरी हाउस में भेज दिया गया और उसके कुछ ही देर बाद उनका बेटा उमर आया और उस अपने पिता को देखने गया। देखने के बाद जब वापस वो आया वहाँ पर तो बड़ा गमगीन था और बोलने की स्थिति में नहीं था। उसने कहा कि अब हमारा जो भी न्याय होगा वो न्यायपालिका ही करेगी, बाकी अब हमारी कोई भी प्रशासन से और ऊपर से कोई हमको न्याय मिलने की। यानी वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने वाले हैं? जी जी जी, वो न्याय उमर ने जी 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 वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि हम न्यायपालिका में जाएंगे और वहीं से हमको न्याय मिलेगा, उनका यही कहना है। अच्छा, सिक्योरिटी में देख रहा हूँ कि बांदा जनपद में तो बहुत ज्यादा है, अस्पताल से लेकर जेल तक तमाम सारे इलाकों में जो भी घने इलाके हैं यहाँ के, तो ये इतनी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। तो ये सिक्योरिटी क्या कल से ही देर रात से हुई? सर, देर रात से ही डीएम, एसपी, कमिश्नर, डीआईजी और पूरा आला अफसर जितना था जिले का और एसएसबी वगैरह सारी फोर्स एकदम छावनी में तब्दील था पूरा मेडिकल कॉलेज। और तब से रात से लगातार फोर्स लगा हुआ है और पूरे आला अफसर पूरे अंदर थे, करीब 2-2.5 घंटे तक अंदर रहे और कोई भी आला अफसर कुछ भी बोलने से चुप्पी साधे हुए थे। कल से कोई बयान नहीं आया किसी पुलिस अधिकारी का या प्रशासनिक अधिकारी का? जी, कोई भी अधिकारी, जबकि डीआईजी और कमिश्नर जब निकले तो हम लोगों ने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और सीधे अपनी गाड़ी लेके निकल गए। बिल्कुल। तो ये आपने देखा कि जब जेल से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद मुख्तार अंसारी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था तो उस वक्त तकरीबन 9 डॉक्टरों की एक टीम थी जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया था। बाद में कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई। इसका बाकायदा जो मेडिकल बुलेटिन है वो भी अस्पताल की तरफ से जारी किया गया था और आज उनका जो पोस्टमार्टम होना है मुख्तार अंसारी का, उसको लेकर मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तस्वीरें एक बार आपको मैं फिर दिखा देता हूँ कि आप देखिए कि लगातार जो सिक्योरिटी है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वो आपको लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी। जो बात मैंने पहले बताई कि यहाँ पर एसएसबी के जवान भी तैनात हैं, आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आ रहे होंगे और इसके अलावा यूपी पुलिस के तमाम सारे जवान मौजूद हैं। तो रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के जितने भी गेट हैं जहां से मेडिकल कॉलेज के भीतर आया जाता है उन तमाम सारे गेट्स पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भी तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं जहां पर सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद रखी गई है। अशोक, रानी दुर्गावती अस्पताल की बात की जाए, बाहर आपने तस्वीरें दिखाई, सुरक्षा बढ़ा दी गई और कल ही से आप देख रहे हैं हाई अलर्ट पर। बात यह है कि देखिए परिजन सवाल उठा रहे, कुछ ही देर में पोस्टमार्टम होगा, जरा हमें यह भी बताएं कि पोस्टमार्टम की बात की जाए तो डॉक्टर की कितनी टीम होगी और छोटे बेटे उमर कल रात भी पहुंचा था और परिजन उमर साफ तौर पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक न्यायपालिका पर भरोसा है, प्रशासन पर नहीं। सवाल उठ रहे हैं इस मौत को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि जब पिछली बार मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ी थी तो उस वक्त भी उनकी तरफ से, उनके परिवार वालों की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए थे कि प्रशासनिक अमला उनको सहयोग नहीं कर रहा, उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश हो रही है, उनके खिलाफ किसी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। इस तरह का आरोप मुख्तार अंसारी के परिवार वालों ने भी लगाया था और खुद मुख्तार अंसारी के वकील ने भी कोर्ट में इस बात को कहा था। तो ये जरूर है कि कल जब देर रात उमर अस्पताल पहुंचे थे यहाँ पर और उसके बाद उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनका पूरा भरोसा न्यायपालिका पर है। तो इससे एक तस्वीर तो साफ हो जाती है कि वो इस पूरे मामले को लेकर, उनकी मौत के प्रकरण को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उमर की तरफ से ये बात कही गई है जो मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं। तो अभी डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल थोड़ी देर बाद, हालांकि जो कल देर रात समय पता चला था वो 8 बजे से 8:30 बजे के बीच का समय बताया गया था कि इसी बीच में पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी डॉक्टर्स की टीम फिलहाल पोस्टमार्टम हाउस नहीं पहुंची है। कुछ लोग जो मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हैं या दूसरे लोग हैं वो फिलहाल मोर्चे में मौजूद हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर्स का पूरा पैनल उनका
का पोस्टमार्टम करेगा और उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि जो अस्पताल की तरफ से बात कही गई थी कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्या कुछ आता है, ये भी मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर चाहे अफजाल अंसारी हो, आपको ध्यान होगा कि जब पिछली बार उनकी तबीयत खराब हुई थी तब भी उनको अस्पताल लाया गया था, वहां पर भी अफजाल अंसारी ने मुलाकात की थी और उन्होंने ये कहा था कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना मुख्तार अंसारी के साथ हुई है, पहले भी उनके खिलाफ साजिश करने की कोशिश की गई है। तो ये आरोप अफजाल अंसारी, उनके परिवार के दूसरे लोग या उनका छोटा बेटा उमर जिसने कल देर रात में इस तरह की बात कही, ये आरोप लगातार लगाते रहे हैं और प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो अब फिलहाल चूंकि मुख्तार अंसारी की मृत्यु के बाद जो अभी तक जानकारी मिली है उस लिहाज से उनका छोटा बेटा उमर ही उनकी बॉडी को रिसीव करेगा और उसके बाद यहां से अपने पैतृक जो गांव है उनका गाजीपुर है वहां के लिए रवाना होगा। तो अभी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर कि डॉक्टर्स का पैनल पोस्टमार्टम शुरू करे और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद जब पूरा डॉक्टर्स का पैनल यहां पर पहुंचेगा, उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जानी है, तो उसके बाद तस्वीर और साफ हो पाएगी कि आगे बिल्कुल उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी अशोक, और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम हो जाएगा।